हेलो एनीमे फैमिली, माफ़ करना वीडियो बहुत लेट हो चुकी है क्योंकि मेरे पेपर चल रहे हैं। इस एपिसोड का नाम होता है मिस हाशिरा मोइचिरो टोकिटो। भाई एपिसोड की शुरुआत में हमें फिर से ग्योको का सीन दिखाया जाता है जो कि मोइचिरो से कह रहा होता है कि तुम मेरा गला काटोगे। और वहाँ पे पीछे जो होता है कानामोरी ने देख रहा होता है, वो कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं वही कह रहा हूँ जो कि सच है। मैं तुम्हें अपनी इस नई तलवार से तुम्हारा गला धड़ से अलग कर दूंगा और मैं तुम्हारी बातों से पक भी चुका हूँ। ग्योको कहता है कि तुम्हारे हाथ तुम जैसे लोग मुझे नहीं मार सकते, तुम तो एक गरीब और अजीब आदमी हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और वो हाथों की बात करने लगता है तो हर्ष वो कहता है कि हाथों की बात तो तुम मत ही करो, तुम्हारे हाथ कितने छोटे हैं मैं जानता हूँ। ग्योको ये देख कर बहुत ही गुस्सा होने लगता है और वो उसके पीछे प्रकट हो जाता है और वो बोलने लगता है कि मेरे इन हाथों से ही मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और वो उसकी उस मटके की मतलब वो करने लगता है, मतलब तो तारीफ नहीं, क्या कह रहा हूँ, उसकी बेइज्जती करने लगता है उस मटके की। कहता है कि ये इतना बेकार मटका है और तुम तो उससे भी बेकार हो, मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और मुझे लगता है कि तुम एक अपर मून हो ही नहीं सकते, लोअर मून से भी कम पावर है तुम में। ये सुनकर गेहूं को और भी गुस्सा होने लगता है और वो कहता है कि तुमने मेरी आंखों का पता नहीं लगाया और तुम मेरे मटके को बेकार भी कैसे ही कह सकते हो, तुम मेरी बहुत बेइज्जती कर चुके हो। और वो अब अपने हाथों से 10 मटके बाहर निकालता है जिसके अंदर से 10-20 हज़ार मछलियाँ, भाई बहुत सारी, 2-3 लाख मछलियाँ बाहर निकल जाती हैं और इनके अंदर भी जहर था। और ग्योको कहने लगता है कि अब इसका अंदर जहर है और इससे तुम मर जाओगे, लेकिन उससे पहले भी ये मरा क्यों नहीं। मोइचिरो, मैंने उसे जहर तो दिया था। लेकिन ग्योको को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता और हम देखते हैं कि ग्यो वो उससे भी बच जाता है और वो अपने ब्लड डीमन आर्ट भी यूज़ करता है। ऐसे उसका नाम होता है, मैं भूल गया, माफ़ करना। और वो उसके ऊपर हमला करने लगते हैं मोइचिरो के ऊपर, और जिससे लेकिन वो वो अपनी तीसरी मिस्ट हाशिरा की, मतलब मिस्ट ब्रीथिंग की तीसरी फॉर्म से उन सभी को मार देता है। और उससे पहले मिस्ट हाशिरा की 6वीं फॉर्म से वो उनसे बचा था। यानी कि हम देखते हैं कि मोइचिरो के पास बहुत ताकत है और हम देखते हैं कि वो सारे मर जाते हैं। और ग्योको अपना ये रूप जब उसका गला काटने वाला हो तो मोइचिरो को छोड़ जाता है। हम देखते हैं कि मोइचिरो का सीन दिखाया जाता है और ग्योको का नया रूप देखने को मिलता है जो कि एक जलपरे जैसा लग रहा था। जलपरा, हाँ हाँ जी हाँ, डीमन एक जलपरा बन चुका था। अब हम देखते हैं कि उसके हाथ एक फिश के जैसे हो चुके थे और वो एक सांप की तरह लंगड़ा रहा था और रंगड़ा रहा था। और वो चलते जाता है और हम देखते हैं कि क्या है, मोइचिरो उसकी फिर से बेइज्जती करने लगता है तो ग्योको अपने हाथ से मतलब कुछ फेंकता है जिससे जो मोइचिरो के ऊपर जाके गिरता है और वो मोइचिरो वहाँ से भाग कर वहाँ पे कोहरा आ जाता है और वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। हम देखते हैं कि वो पेड़ पर बैठा होता है तो मिचिरो कहता है कि मैं इसकी बातों से अच्छा कौन न जाने कब मरेगा। और उसके उन कपड़ों पर फिशेस आ जाती हैं जिसके ऊपर थोड़ा हमला हुआ था। ग्योको कहता है कि यही मेरी पावर है, मैं देख लेना मेरी पावर। वो कहता है कि वो तुम तो मुझे पेड़ पर चढ़ने से मना कर रहे, तुम क्यों बैठे। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बातों से अक चुका हूँ इसलिए। और वो हम देखते हैं कि वो अपनी पावरें बताने लगता है कि मैं जिस भी चीज़ को छुआऊँगा वो मछली बन जाएगी, ये मेरी पावर है। वो तो फिर वो मिचिरो कहता है कि प्लीज़ चुप हो जाओ, मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। वो कहता है कि ये मेरी असली पावर है, तुम्हें कुछ पसंद नहीं। और ये योंको की फाइनल फॉर्म होती है। मोइचिरो कहता है कि अभी तक तो मैं भी मजाक कर रहा था, तुमने अब मेरी फाइनल फॉर्म देखनी होगी। हम फिर से उसका मतलब पास देखते हैं मोइचिरो का। अब तो यूइचिरो की डेथ भी हो चुकी होती है। मोइचिरो अब बैठा होता है और उसके मोइचिरो के ऊपर अब यूइचिरो के ऊपर कीड़े रहने लगते हैं जो कि मोइचिरो के ऊपर भी रहने लगते हैं। लेकिन अमाने वहाँ पे अपनी दोनों बेटियों के साथ आती है और मोइचिरो को उठाने की बात करती है। वो कहता है ये उसकी एक बेटी कहती है कि यूइचिरो की डेथ हो चुकी है और मोइचिरो अभी नहीं मरा है। तो अमाने मोइचिरो को वहाँ से लेकर जाती है और हम देखते हैं कि अभी तक मोइचिरो पूरी तरीके से हील भी नहीं होता, उसके ऊपर भी कीड़े होते थे पर अब वो सही हो चुका है। लेकिन वो अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और याददाश्त उसकी जा चुकी होती है। लेकिन वो इस दुनिया से सभी डीमंस को ख़त्म करना चाहता है और उसकी प्रैक्टिस खड़ी करता है। और अब देखते हैं कि वो बहुत ही तेज़ी से भागता है और गितारो को मारने के लिए भागता है। और वो लेकिन गितारो भी अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज़ करता है और रेंगता रेंगता उसके पीछे आ जाता है। लेकिन उसको पता ही नहीं चलता कि कब मोइचिरो उसके पास आ जाता है और उनके बीच में लड़ाई इतनी बेकार होती है कि मोइचिरो एक में ही उसका गला काट देता है। उसे एक भी बार में समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे।
जी हाँ, यहाँ ग्युतारो का गला धड़ से अलग हो जाता है और वो भी सोच रहा होता है कि मैं अभी मारूँगा, अभी मारूँगा, और वो कहता है कि मुझे मुज़ान को इसका वो मतलब भेंट करना है सिर। लेकिन ये कहाँ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हम देखते हैं कि मुइचिरो बिजली की रफ्तार से वहाँ आता है और वहाँ कोहरा छा जाता है, जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता और बहुत ही तगड़ी चीज़ होने वाली होती जो कि उसे भी पता नहीं होती। गिटारो इतना फ्लॉप रहता है कि हम देखते हैं कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और ये मुझे अब तक का सबसे बेकार प्रमोट लगा है। हम देखते हैं कि वहाँ पे फिर से मिस्टर शिरा आ जाता है और उसका सिर धड़ से फाइनली अलग कर देता है। वो नीचे जाते जाते सोच रहा था कि मुझे मुजान लॉर्ड को इसका गला गिफ्ट करना है, पर लेकिन मैं कहाँ गिर रहा हूँ। लेकिन जब वो नीचे गिरता तब उसे समझ आता है। वो कहता है कि 10 साल के बच्चे से मेरी मौत नहीं हो सकती, मैं तो इतना बूढ़ा हूँ, ये तो अभी 10 साल का, मैं इससे कैसे मर सकता हूँ। और हमें फाइनली यहाँ पे उसका शरीर और उसकी बातों से मुइचिरो इतना आग चुका होता है कि उसका गला बार बार सिर से धड़ से अलग कर देता है और बाहर उस वो कुछ अपना रीजनरेट करने वाला होता है, तब वो उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे फाइनली ग्युतारो की डेथ हो जाती है और हमारा अपर मून 6 के बाद एक और अपर मून 5 मर जाता है। लेकिन मुझे अपर मून 6 इससे ज़्यादा तगड़ा लगा 5 से। तो अब हम देखते हैं कि वहाँ पे कानामोरी उसका शरीर जलना और चलने लग जाता है और उसे मास्टर की बात याद आती है कि तुम जैसा सोचते हो ये दुनिया वैसी नहीं है, ये दुनिया बहुत अच्छी है। अगर तुम कुछ तगड़ा काम करोगे ये दुनिया तुम्हारी वाहवाही भी करेगी और तुम एक फेमस इंसान बन सकते हो। हम देखते हैं कि मिचिरो अब हिल नहीं पा रहा होता और उसके सिर पर जो मार्क होता है वो भी चला जाता है। कानामोरी वहाँ पे आता है और उसे पूछने लगता है कि हाँ तुम ठीक हो, तुमने हमें बचा लिया और तुमने अपर मून को भी मार दिया है, तो बहुत बढ़िया बात है। वो कहता है कि मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो, क्या तुम इतनी तगड़ी लड़ाई करने के बाद भी ठीक नहीं है, तुम तो वैसे ही मरने की हालत में हो। मुइचिरो उसे कुछ कह रहा होता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। एंड में वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो कुछ बोल ठीक हूँ, तो वो उसका शरीर नीला पड़ जाता है और उसके मुंह से झाग भी निकलने लगती, जिससे वो कारण वो बेहोश हो जाता है। और ये देखकर हैरान हो जाता है। एगेनेज़ुका अभी भी अपनी तलवार को घस रहा होता है और वो हम देखते हैं कि अभी भी पीछे पड़ा होता है उस तलवार के। वो कहता है कि ये देखो, ये तो किसी काम का नहीं है, उसी तलवार को उसकी तलवार के पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ पे मुइचिरो बेहोश हो गया है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। उसके पीछे से कोतेत्सु आता है। ये देखकर कानामोरी हैरान हो जाता है और जोर से चीखता कोतेत्सु का भूत मुझे सब बचाओ। तो वो कहता है कि नहीं, मैं कोई भूत बात नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहता है कि एक भूत है आ गया है, मुझे बचा लो आगे ना सुखा। लेकिन ये तो मुझे बचाएगा ना, ये तो कौन बचाएगा। वो कहता है कि मेरा खून नहीं है। वो कहता है कि मैं भूत नहीं हूँ, भूत कहाँ है, मुझे तो इसने बचा लिया था। वो कहता है कि भूत कभी कहता नहीं होता। और हम देखते हैं कि ये उसे तांजीरो ने दिया होता है, जिससे एक कवर होता है जिससे वो लगातार बचने की मतलब बच सकता है। उन दोनों की इन चीखों से वो भी उड़ जाता है। ये कवर मुइचिरो भी, और ये कवर और किसी का नहीं रेनगोकू का होता है, जो मुइचिरो को अक्सर सलाह दिया करता था। मुइचिरो को अपने माता पिता याद आते हैं और उसकी फैमिली याद आती है। उसके पिता कहते हैं कि देखा, तुम वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता, तुम सबसे अलग हो। उसका भाई भी उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि तुमने कर दिखाया। ये सुनकर मुइचिरो रोने लग जाता है और भाई यही उसका पास्ट का दी एंड फिर से हो जाता है। हम देखते हैं कि हमें तंजीरो का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उनसे लड़ रहे होते हैं और वो इन चारों ड्रैगन से लड़ रहा होता है, लेकिन वो भी मरने की हालत में होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जोहैकुटेन का एक कमाल का रूप है, जो कि उन चारों को सेकिडो वगैरह सभी को कंट्रोल कर सकता है। और वो तांजिरो अपना हिनोकामी कागुरा यूज़ करने ही वाला होता है कि लेकिन वहाँ पर एक बवंडर आ जाता है, जिस कारण तांजिरो बहुत ही पीछे जाकर गिरता है और वो ड्रैगन्स उसके पीछे पहुँच जाते हैं। नेज़ुको ये देखकर उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन एक ड्रैगन नेज़ुको का हाथ भी काट लेता है, लेकिन और वो नेज़ुको को पकड़ कर ले जाने लगता है। गैन्या उस पर गोली चलाता है, लेकिन वो गैन्या की गोली से उसे कोई असर, हल्का सा भी असर नहीं होता और उसको बस थोड़ा सा खून आता है और वो गैन्या को भी उसको पकड़ लेता है, गैन्या को भी, लेकिन वो उसका जबड़ा ही तोड़ देता है। जो कि भाई गैन्या का रूप, क्योंकि वो अब भी एक डीमन था और वो उसका जबड़ा तोड़ देता है। तंजीरो बहुत नीचे जाके गिरता है, उसे ब्रीथ करने का फॉर्म यूज़ भी नहीं मिलने लगता और ब्रीथ करने का टाइम ही नहीं मिलता। वो ड्रैगन उसके पीछे ही होते हैं और वो बहुत ही दूर जाना चाहता था ताकि उसे सांस ले सके। हम देखते हैं कि जोआकुटेन कहता है कि अब बस इसका अंत होने वाला है। हम देखते हैं कि एक ड्रैगन एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं, लेकिन वो फिर भी ड्रम बजाने लगता है और वो हम देखते हैं कि जोआकुटेन एक अकेला बंदा
बहुत ही कुछ सारी जो 4 चीज़ें थी उनका मल्टीवर्स रूप है और उन्हें यूज़ कर सकता है और उन्हें कंट्रोल कर सकता है। वो बिजली भी गिराता है तांजीरो पर, जिससे वो नीचे जाकर गिरने वाला होता है। वहाँ फिर से धमाका होता है और तांजीरो नीचे जाकर गिरता है। अब वो भाई बहुत ही बुरी हालत में होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेज़ुका का एक ड्रैगन हाथ काट लेता है और तांजीरो को सांस लेने मिलने की जगह भी नहीं मिलती। तांजीरो को मसा ही सांस मिलती है और एक जगह जाकर ड्रैगन रुक जाते हैं और वो सांस लेने ही वाला होता है कि इतने में ही सेकिडो मतलब माफ़ करना ज़ाकुटेन जो होता है वो अपने ड्रैगन से और छोटे छोटे ड्रैगन छोड़ता है। नेज़ुको को ये देखकर हैरानी छाती है और वो ड्रैगन्स उसको अपने साथ खींच कर ले जाते हैं। गेन्या भी ये देखकर हैरान होता है और अब तांजीरो उसके गले के अंदर होता है, जो कि धीरे धीरे उसे कुचल रहा था ड्रैगन। लेकिन चांद के ऊपर से हम देखते हैं मित्सुरी वहाँ आ जाती है। मित्सुरी तांजीरो को वहाँ से उस ड्रैगन को काट के बाहर निकालती है और वो कहती है कि मुझे माफ़ करना कि मैं लेट हो गई, पर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। ज़ाकुटेन ये देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल एक हाशिरा ही होगा, ये तो कोई हाशिरा ही होगा, और उसे वो पसंद नहीं आता। मित्सुरी कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं लेट हो गई, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ चुकी हूँ। लेकिन तांजीरो के कान के पर्दे फट चुके थे, जिस कारण उससे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता और वो वहीं खड़ा रह जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहती है कि अब मैं तुम्हें ख़त्म करूँगी, और वो तांजीरो से बताने की कोशिश करता है कि वो एक अपर मून है, लेकिन वो सुनती ही नहीं है उसकी बात। और वहाँ से चली जाती है और उन चारों 3 जो ड्रैगन्स जो बचे थे वो उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। तांजीरो उसे बताने की कोशिश करता है, परंतु उसकी बात सुन नहीं रही होती। तांजीरो से कहता है कि ये अपर, पर वो उतने में चली जाती है और एक ड्रैगन को का गला पकड़ती है, मतलब, और उससे दूसरे से भिड़ा के मार देती है और वो ज़ाकुटेन